द फोर्स एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। फिर से, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो यहाँ पे ये फिगर ध्यान से, ये फिगर जो है वो 3 एक्सिस को दिखा रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक है, 3 एक्सिस। अब ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, सभी आपस में 90 डिग्री में, ठीक है। अभी देखो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, ये एक्सिस ये दोनों 90 डिग्री में दिख रहा है, लेकिन ये एक्सिस जो है ये दोनों के साथ 90 डिग्री में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली 90 डिग्री में है। अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाहोगे तो आप अपने रूम का कॉर्नर चेक करना, कॉर्नर में, तो कॉर्नर में आपको क्या दिखेगा, एक वॉल दिखेगा लेफ्ट साइड, एक एक्सिस मानना, एक वॉल दिखेगा राइट साइड, 2 एक्सिस मानना, और जहां पे दोनों वॉल मिला उसके सीधा बिल्कुल ऊपर तीसरा एक्सिस मिला, ठीक है। तो इस तरीके से 3 एक्सिस, अब उस जगह पे देखना कि तीनों आपस में क्या मिलेगा, 90 डिग्री में मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो एक्स एक्सिस है वो सीधा यहां से सीधे आगे की ओर आया हुआ है, ठीक है, सीधे ऊपर की ओर निकला हुआ है, ठीक। अब देखो हम लोग क्या किए हैं कि मान ले रहे हैं कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका कुछ डायरेक्शन होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा और इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है बी। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक चार्ज को छोड़ दिया। अब ये चार्ज जो है इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है, ठीक है, इस दिशा में चार्ज चल रहा है, ठीक है। कितना वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से। यहाँ एक q चार्ज है जो इस दिशा में चल रहा है v वेलोसिटी से। अब इस चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, उसका और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल है थीटा। अब ये जो दिख रहा है हम लोग का वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को हम लोग 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। याद करो आप लोग को 11th में बताए थे कि कोई वेक्टर अगर इंक्लाइन हो थीटा एंगल में तो 2 कंपोनेंट में टूटता था, एक कोस थीटा और एक साइन थीटा वेक्टर में। तो जिधर थीटा रहता था उधर कोस थीटा और जिधर थीटा नहीं रहता था उधर साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे हमको दिख गया थीटा, तो इस डायरेक्शन में टूट गया, ये वेलोसिटी इधर टूट गया v कोस थीटा। अब यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर आगे की ओर आया हुआ है ये एक्सिस, ठीक है। तो एक टूटा ये v कोस थीटा, तो ये एक्सिस एक टूट जाएगा v साइन थीटा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, ये दोनों कंपोनेंट के, ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट के 90 डिग्री में लगेगा। फिर से ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये v साइन थीटा जो दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज Q। मान ले रहे हैं कि हम लोग के पास एक पॉजिटिव चार्ज Q है, मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। वो मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, B है, विथ अ वेलोसिटी v। कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। लेट एंगल बिटवीन v एंड b इज थीटा। तो मान ले रहे हैं कि v और b के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज q एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल चल रहा है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। अब जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो किसका किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उस पर मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी का कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वो कंपोनेंट कौन सा है, v साइन थीटा। आपको मैं फिगर में दिखाता हूँ। देखो वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट, एक तो v कोस थीटा और एक v साइन थीटा। तो v कोस थीटा किधर है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसी दिशा में है v कोस थीटा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है इसके जो परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट टूटा हुआ है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की ओर टूटा हुआ था, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है। अब इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, तो इसके परपेंडिकुलर है ये v साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, v साइन थीटा का। एक और
फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतना ही ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा। अब ये जो ऊपर में अभी 3 इक्वेशन आया, 3 इक्वेशन को जोड़ दो तो हम लोग को मिला एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो बदले में एक कॉन्स्टेंट आता है के। अब इस के को बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। जब हम लोग इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो हम लोग को मिलेगा एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे चार्ज तो हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो हम लोग पढ़े थे ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा और ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट रहता है तो साइन थीटा लिखते हैं और डॉट प्रोडक्ट रहता है तो कोस थीटा लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये साइन थीटा आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं इसको भी क्रॉस बी में। तो ये जो वैल्यू आया एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये वैल्यू है हम लोग का फोर्स का मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। और इस फोर्स का अगर वेक्टर फॉर्म दिखाना चाहेंगे तो वो है एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इट्स डायरेक्शन इज ऑल्सो गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल और राइट हैंडेड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग बता सकते हैं किसी किसके हेल्प से, राइट हैंड रूल से या तो फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से। स्पेशल केस, अगर यदि थीटा का वैल्यू 0 रहा या तो 180 रहा तो हम लोग का जो फॉर्मूला आया था क्यू वी बी साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे या तो 180 पुट करेंगे। तो साइन 0 का वैल्यू या साइन 180 का वैल्यू 0 होता है तो हम लोग को वैल्यू जो मिल जाएगा वो 0 मिलेगा। देखो केस नंबर 2, अगर यदि वेलोसिटी 0 हो जाए तो देखो फॉर्मूला था एफ इक्वल टू क्यू वी बी, अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री होगा तो साइन 90 आता था, मतलब साइन थीटा होगा, यानी साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। एफ इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। और ये जो कंडीशन है ये है मैक्सिमम का, यानी इस अगर V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री रहा तो उस टाइम मैक्सिमम फोर्स लगेगा।